हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करती हूँ आज के ब्लॉग में आप सभी का। आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि ये विंटर्स चल रहा है तो विंटर्स में आज देखिए अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock और धूप तो नहीं निकली है, बस थोड़ा थोड़ा सन दिख रहा है। कैसी भी ठंडी पड़े हमें तो अपनी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से करनी ही है। तो हम आज मैंने प्लान बनाया है कि आज मैं अपने जो ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है एसएसटी में, उसमें मैं कुछ मेन टॉपिक्स निकालूंगी, मीन्स जो कि मुझे मैप पे लर्न करना है और जो बार बार भूल जाता है। तो मैं आज आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी क्या क्या मैंने आज बनाया है और मेरे जो टारगेट्स होते हैं दिन भर के वो अभी आपको देखिए 12 बज चुका है और देखिए वहाँ पे सन अभी थोड़ा बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, अभी धूप नहीं हुई है। सारा मौसम ऐसे है ठंडा ठंडा, एकदम ठंड सी लग रही है। बच्चों को, मेरे छोटे बेबीज़ को बहुत प्रॉब्लम है, मीन्स उनको बहुत बचा के रखना है और हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है। देखिए कैसा मौसम हो रखा है। अब सुबह सुबह सबसे पहले सो के उठते टाइम ही अब दिमाग में ये लगा रहता है कि पहले अपना रिवीजन कंप्लीट करो। तो मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी, जो कि मैं लिख के करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि लिखने पे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपके माइंड में कितनी चीज़ें हैं, मतलब रिटेन कितना रह पा रहा है। तो मैं वही कर रही थी। फिर उसके बाद ही मैं उठती हूँ मॉर्निंग का रूटीन करने के लिए। सबसे पहले मैं यही रिवीजन ही करती हूँ और सभी लोग ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो हमें उस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना है। मेरा बेबी भी बगल में सोया हुआ था तो मैं उसे भी देख रही थी। मुझे मॉर्निंग के टाइम में या फिर उसमें दोपहर के टाइम में मुझे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़े। ठंड के मौसम में बच्चों के लिए मैं एक बड़ा मैट लगा देती हूँ। एक रूम में भी छोटा मैट है तो रूम में वो अभी इसमें और टॉपिक्स ऐड करूँगी जो कि और सारे पेपर्स से होंगे। अभी मैंने 3 इयर्स का पेपर लिया था, उसी से किया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से। तो ये मैंने आज 10 ही टॉपिक्स लिया है क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम जाता है। उस हिसाब से मैंने आज के लिए रियलिस्टिक गोल रखा है जितना कि मैं कर पाऊँ, इसीलिए मैंने 10 टॉपिक्स लिए हैं और भी अभी और ऐड करूँगी। तो चलिए मैं आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को भी करना है, जितने लोग भी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये ज़रूर करना है। तो चलिए मैं टॉपिक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले है रिवर्स एंड डैम, ये सारे इंडिया के करने हैं हमें, ठीक है। आज मैं ये इंडियन ज्योग्राफी वाला बता रही हूँ, उसके बाद दूसरे दिन वर्ल्ड का करूँगी। अभी इंडिया में और ऐड होगा, उसके बाद फिर वर्ल्ड पे जाऊँगी। तो रिवर एंड डैम्स करना है, नदी बांध, माउंटेन एंड प्लेट्यू करना है, पर्वत एंड पठार, और हार्बर्स ऑफ इंडिया करना है, बंदरगाह, ऑयल रिफाइनरीज करनी है, तेल शोधनशाला, और कोस्ट्स ऑफ इंडिया करना है जिसे तट या घाट बोलते हैं, लेक झील करना है, मिनरल्स इन इंडिया करना है, खनिज संसाधन, ये भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, रिवर्स एंड सिटीज़, नदी और नगर, जो कि नदी के किनारे स्थित नगर होते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे, अलोंग देयर बैंक्स, ठीक है। न्यूक्लियर, ये जो है न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, परमाणु अनुसंधान केंद्र, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इन सब से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हमें आज ये 10 टॉपिक्स आज मैप पे मुझे प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मेरे पास एक बुक थी, उसमें ये सारी मैप्स दी हुई थी। वैसे तो एटलस में रहता है पर उस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ था, पर वो बुक मैं यहाँ मायके में लाई नहीं हूँ, वो वहीं छूट गया है मेरे घर पे ही, क्योंकि हमें बहुत सडनली आना पड़ा था। तो मैं इसको देखती हूँ, मुझे लगता है ये ऑनलाइन ही मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँगी कॉपी पे इसको। फिर उसके बाद उसका देखती हूँ, जहाँ से भी प्रिपेयर करती हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करके उसको मीन्स रिवीजन के लिए रख लूँगी और प्रैक्टिस उसका कॉपी पे कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, बट मुझे अपना सिलेबस तो कवर करना ही है। तो मैं इसी तरह से करने वाली हूँ। आप लोग क्या करिएगा कि आप लोगों के पास अगर कोई ऐसे मैप की वो आती है, बुक आती है
तो वो होगी तो उससे प्रिपेयर करिए। इंडिया की होगी उसमें सारे दिए होंगे ऑलरेडी, क्योंकि सभी मैप बुक में दिया रहता है। नहीं होगा तो आप एटलस से करिए, उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप ऑनलाइन देखिए, फिर उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते तो हाथ से ड्रॉ करने में, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं हाथ से मीन्स पूरे मैप को ड्रॉ करके इतना करूं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे वर्क रह जाते हैं बेबी से रिलेटेड, इसलिए मैं थोड़ा लैक ऑफ टाइम की वजह से ये मुझे प्रिंट निकालना पड़ेगा, फिर मैं प्रैक्टिस रफ पे कर लूँगी। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, जिनके पास टाइम है वो लोग एटलस और बुक से करें, और जिनके पास नहीं है वो लोग भी अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। बट ये टॉपिक्स आज करने हैं चाहे जैसे भी करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से मैच द फॉलोइंग आता है, फिर कौन सा ऐसे दे देगा कॉलम बना के, फिर बोलेगा कौन सा इसमें से सही मैच नहीं है, रॉन्ग है, उसको आइडेंटिफाई करिए। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। और देखिए विंटर्स का टाइम है तो थोड़ी आलस तो आती ही है, बट आलस को इस समय बाय बाय बोलना है और अपने स्टडीज़ पे फुल फोकस करना है कि जितने भी टारगेट्स बनाए हैं वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। और उसके बाद आप उसका मॉर्निंग में रिवीजन कर लीजिए। डे में अगर पॉसिबल हो तो आप बाहर कहीं पे, धूप उतनी अच्छी तो नहीं आ रही है बट फिर भी रूम में थोड़ा मतलब लेजीनेस फील होता है, तो आप बाहर निकल के पढ़ाई करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आपको लेजीनेस नहीं फील होगा और आपका टाइम भी अच्छे से क्वालिटी टाइम ऑफ स्टडी निकाल पाएंगे आप। और बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि स्टडी हमेशा चेयर टेबल पे बैठ के करिए, बट अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करती हो तो आप उस पर चेयर टेबल पे ही हमेशा बैठ के पढ़ें। बट मुझे और भी देखना रहता है, मैं अपनी बेबीज़ को भी देखती रहती हूँ, तो जहाँ वो खेलते रहते हैं उनके आसपास मैं बैठ के पढ़ाई करती रहती हूँ। पहले देख लेती हूँ कि सारा एरिया मीन्स सेफ़ तो है, कहीं पानी और ये सब कुछ हार्मफुल चीज़ें तो नहीं है, वो सब हटाकर फिर बेबीज़ को खेलने के लिए छोड़ देती हूँ और फिर पढ़ाई करती हूँ। तब तक कोई और भी आ जाता है, मम्मी या भाई या कोई और आ जाता है, वो भी देखने लगते हैं। पर थोड़े समय के बाद मेरे बच्चे मेरे पास आते रहते हैं बच्चे कुछ पूछने के लिए कि आप क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। तो मैं फिर बच्चों को मेरा बड़ा वाला बेबी मेरे पास ही बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तो वो अपनी कुछ ड्राइंग कर रहा था, तो ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद बोला कि अब आप भी अपनी पढ़ाई बंद कर दो। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, मेरा इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, तुम्हारी तरह ड्राइंग फिनिश करके बंद कर दो, मेरा थोड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ना है मुझे। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।